नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कारतूस रचना के बारे में, जिसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में और 2009 में उनकी मृत्यु हुई। कारतूस नामक रचना है वो सत्यता पर आधारित एक संक्षिप्त 5 मिनट की एकांकी है और इसमें पात्र दिए हैं हबीब तनवीर ने कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल सैन्य टुकड़ी का जो प्रमुख होता है वह कहा जाता है। लेफ्टिनेंट सेना में कैप्टन के ठीक नीचे का जो पद होता है वह लेफ्टिनेंट कहा जाता है। सिपाही सभी जानते ही हैं, सैनिक। और सवार, सवार यानी कि घोड़े पर बैठा व्यक्ति, कि किसी जानवर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वह कहा जाता है सवार। और जो उस समय के जो सैनिक होते थे वह क्या है, घोड़े का उपयोग करते थे अधिक से अधिक, तो वह सवार कहे जाते थे। और इस रचना में समय दिया है रात्रि का, ज़माना है सन 1799 और स्थान दिया है इस रचना में वह है गोरखपुर के जंगल। चूँकि 1799 की बात है तो पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया था, अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के जो शासक हुए हैं शाह-ए-जमां, कर्नाटक में सुल्तान हुए हैं टीपू सुल्तान, बंगाल में जो नवाब हुए हैं वो शमशुद्दौला, और उत्तर प्रदेश यानी अवध में, अवध के जो नवाब हुए हैं वह है आसिफुद्दौला। तो आसिफुद्दौला जो हैं उनके कोई वारिस नहीं था। अब वारिस नहीं होने के कारण क्या है कि इनकी गद्दी पर अब कौन बैठेगा, तो गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उसके लिए नवाब आसिफुद्दौला जो है उनका एक भाई था सआदत अली। सआदत अली ने सोचा कि मेरे भाई के बाद है इस गद्दी का हकदार मैं हूँ। परंतु आसिफुद्दौला के कुछ समय के पश्चात उन्हें एक बेटे की प्राप्ति होती है और जैसे ही बेटे की प्राप्ति होती है तो अवध का नया नवाब है वह प्राप्त हो जाता है और उसका नाम होता है वजीर अली। वजीर अली कुछ समय तक तो अवध में नवाब के रूप में रहता है, परंतु बाद में जो अंग्रेज होते हैं वह वजीर अली को हटा देते हैं और अंग्रेजों ने वजीर अली को उसके पद से हटा करके सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया जाता है। तो जो वजीर अली हैं जब नवाब के पद पर रहते हैं तो अंग्रेज होते हैं उसे नवाब के पद से हटा करके बनारस भेज देते हैं वार्षिक 3 लाख रुपये देकर। वहाँ का जो गवर्नर जनरल होता है वो वहाँ से उसे कलकत्ता भेज देता है। तो ऐसा जो दुर्व्यवहार होता है वजीर अली के साथ, तो वजीर अली सोचता है कि मैं इसकी शिकायत है कंपनी का जो वकील है उसको मैं करूँ। अतः वो कंपनी के वकील के पास जाता है और शिकायत करता है। तो कंपनी का जो वकील होता है उल्टा वजीर अली को ही खराब खोटा सुनाने लगता है और ऐसी स्थिति में जो वजीर अली होता है वह उस कंपनी के वकील की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद है वह गोरखपुर के जो जंगल होते हैं उसमें चला जाता है जहां पर अंग्रेज हैं उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब इस तरफ जो है सआदत अली, वह सआदत अली जब अंग्रेजों ने सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया तो इसने क्या किया कि जो आधी जायदाद है अपनी, तो आधी जायदाद है वह अंग्रेजों को दे दी और आधी जायदाद के साथ ही 10 लाख रुपये नकद अंग्रेजों को उपहार स्वरूप प्रदान किए। अब वजीर अली है वो ये सोच रहा है कि मैं अवध है वहाँ जब मैं नवाब था मुझे पद से हटा दिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं अंग्रेजों से इसका बदला लूँ। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो अफगानिस्तान का जो बादशाह होता है शाह-ए-जमां, तो शाह-ए-जमां को भारत में आक्रमण करने की दावत देता है। पहली बार जो दावत देता है अफगानिस्तान के बादशाह को, शाह-ए-जमां को जो पहली बार भारत में आक्रमण करने की दावत देता है, तो कौन देता है, तो कर्नाटक का जो सुल्तान होता है टीपू सुल्तान, वह टीपू सुल्तान होता है, वह पहली बार शाह-ए-जमां को भारत में आक्रमण करने की दावत देता है।
दूसरी बार जो भारत में आक्रमण करने की दावत अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमां को देता है तो वो कौन देता है? वजीर अली। और तीसरी बार जो भारत में आक्रमण करने की जो दावत देता है तीसरी बार शमशुद्दौला, कौन? बंगाल का जो नवाब होता है वह शाही जमां को भारत में आक्रमण करने की दावत देता है। तो वजीर अली पकड़ा जाता नहीं है। तो वजीर अली की जो तुलना है वो रॉबिन हुड से की गई है। तो रॉबिन हुड कौन? तो यह एक किसान था जो अमीरों को लूट करके गरीबों में वो जो धन था वह बांट दिया करता था। और भारत का जो रॉबिन हुड है, भारत में जो रॉबिन हुड की जो जिसे संज्ञा दी गई है वह है टंट्या भील को दी गई है, जो कि MP निमाड़ में जिसका जन्म हुआ था। तो वजीर अली है सवार के रूप में आता है और कहता है कर्नल को कि मैं वजीर अली को पकड़वाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो उसके लिए मुझे 10 कारतूस से वो दो। कर्नल होता है 10 कारतूस दे देता है और 10 कारतूस देने के बाद कर्नल पूछता है भाई तुम कौन हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ही वजीर अली हूँ। ये सुन करके वह कर्नल होता है वो चौंक जाता है। जब वो चौंक जाता है तो लेफ्टिनेंट होता है अचानक उससे पूछता है कि कौन था, उसके जाने के बाद पूछता है कि कौन था, तो वह कर्नल कहता है अपनी दबी हुई जबान से कि एक जांबाज सिपाही। क्योंकि कारतूस लेने के बाद वजीर अली कहता है कि मैं तुम्हें बख्श देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, नहीं मारता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए थे जिसके कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा कह करके वजीर अली वहाँ से चला जाता है। तो मित्रों फिर किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।